एक साधु महाराज जंगल में रहते थे, हवा पी कर रहते थे। समय पर वे जाते थे, पहाड़ के चट्टान में अपना मुंह लगाते थे और उस समय हवा खींचते थे और हवा पी करके बैठ करके अपना ध्यान करते थे, तप करते थे। उस प्रदेश का राजा गया, साधु समझे हमको राजा से क्या लेना और क्या देना, कुछ आदर सत्कार किया नहीं। तो राजा तो राजसी होते ही हैं, तामस भी आ गया कि इसके आश्रम में मैं गया और मेरी पूछ तक नहीं, जबकि मेरे राज्य में ही बस रहा है। अच्छा, फिर भी राजा ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ करके जंगलवास कर रहे हैं और जंगल में भी कंदमूल फल तक नहीं लेते हैं, केवल हवा पी करके रहते हैं आप। अगर आप हमारे घर पर पधारिए तो मेरा बड़ा अहोभाग्य होगा। साधु व्यवहार का सब घर बार परिवार छोड़ कर तो मैं जंगल में आया, तुम्हारे यहां जाकर क्या करूंगा। राजा चले गए। राजा ने एक वेश्या को ठीक किया और कहा कि तुम यदि उस बाबाजी को ले आओ तो जो इनाम मांगेगी मैं वह इनाम दूंगा। वह वेश्या चली गई जंगल में। दिनचर्या देखने लगी बाबा क्या करते हैं। इसमें बैठते हैं पूजा करने के लिए, इस समय वे घूमते हैं, इस समय वे हवा लेते हैं और इस पर्वत पर, इस चट्टान पर मुंह लगा करके वे हवा लेते हैं। तो जिस चट्टान पर वो मुंह लगा करके हवा लेते थे, उस वेश्या ने वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया। तो जब मुंह से हवा खींचने लग गए तो पहले तो सूखी हवा आती थी, आज हवा में मिठास है, इसलिए जितनी हवा वो लेते थे उससे बेसी उस दिन हवा ले लेते। दूसरे दिन अभी वैसे सामने नहीं है, छिपे छिपे काम कर रही है, उसमें थोड़ा और मोटा शहद लगा दिया। तो जो हवा लेने लगे तो शहद उधर से चू करके नीचे की ओर आ रहा था, तो मीठा लगा तो शहद को चाट भी लिया, तो स्वाद लगा वो चाट लिया। फिर दूसरे दिन उसने और शहद डाल दी तो उसको भी उन्होंने चाट लिया। अब धीरे धीरे यह बढ़ाने लगी। होते होते एक दिन वो हलवा बनाकर ला करके वहां पर साट दिया तो बाबा हलवा भी पा लिया। अब रोल वहां पर क्या कहते साटने लग गई हुआ। जो हवा पी करके रहते थे अब हलवा खाने लगे तो शरीर में कुछ आएगा, बल भी आने लग गया। तो हवा पी कर रहते थे, कमजोर शरीर था, धीरे धीरे बल भी आने लग गया। जो बल आने लग गया तो एक दिन वो क्या कहते हो सामने भी आ गई, सामने आ गई तो ये बातचीत भी हुई। फिर और भी बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात बढ़ी कि बाल बच्चे तक हो गए। तो उस वेश्या ने कहा कि बाबा जंगल में तो हम लोगों का गुजर नहीं होगा, बच्चे का परवरिश तो ये ना। राजा बड़े दानी हैं, हम लोगों को देखेंगे
तो जरूर हम लोगों को वे देंगे जिससे हमारा गुजारा होगा। 2 बच्चे हो गए, एक बच्चे को बाबा कंधे पर लिए और एक बच्चे को हाथ लगाकर, जो छोटा बच्चा था उसको कंधा पर लिया और जो चलने वाला था उसको हाथ लेकर गए राजा के दरबार। वेश्या जाकर के नमस्कार करती है और कहते हाजिर है, तो मांगो क्या वरदान मांगती है। साधु ने आवाज से कहा कि महाराज आपको मैंने निमंत्रण दिया था आने के लिए, लेकिन उस दिन तो आप नहीं आए, लेकिन आपकी बड़ी कृपा हुई, आज दर्शन देने के लिए आ गए। कबीर साहब ने काम कथा सुनिए नहीं, वो तो नारी का संग है। कबीर साहब कहते हैं कि काम कथा सुनिए नहीं, सुनी के उपजे काम। कहे कबीर बिचारी के बिसर जाए सतनाम। जहां काम तह नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम। का कबीर दो ना मिले रवि रजनी एक